सभी साथियों को नमस्कार। आज से हम 2023 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सभी के सेक्शन सी को बहुत डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन पेपर है 3 से 16 AA। तो दोस्तों सेक्शन ए और बी जो आपके वीडियोज हैं वह आपको रेगुलर बेसिस पर आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आपको कंप्लीट सॉल्यूशन सेक्शन सी का ही हम रेगुलर रूप से आपको कराएंगे इसी टाइम। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को सही विकल्प के रूप में चुनिए। आपका पहला क्वेश्चन है डिसलाइक ऑफ और एवर्जन टू मैरिज इज, यानी कि विवाह से घृणा या नफरत करने वाला है। एवर्जन माने होता है घृणा, एवहॉर पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। आपका पहला ऑप्शन है मोनोगैमी। मोनो माने होता है दोस्तों सिंगल, प्योर, जिसे आप कहते हैं द प्रैक्टिस ऑफ वन वाइफ और हस्बैंड एट अ टाइम। एक ही समय में एक पति या पत्नी रखने की प्रथा को आप कहते हैं मोनोगैमी। सेकंड ऑप्शन है मिसोगैमी। मिसो माने होता है घृणा, तो मिसोगैमी यानी विवाह से घृणा करने वाला। सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। थर्ड ऑप्शन है पॉलीगैमी। अब पॉलीगैमी का मतलब होता है पॉली माने बहुत से, तो बहु विवाह आप कह सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट अ टाइम। एक ही समय में एक पति और पत्नी से अधिक रखने की प्रथा को आप कहते हैं पॉलीगैमी, यानी एक से अधिक हों। दूसरा है बाईगैमी। बाईगैमी का मतलब होता है केवल दो पति या पत्नी रखने की प्रथा को आप कहते हैं बाईगैमी। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू हस्बैंड्स और वाइफ एट अ टाइम। एक ही समय में दो पति या पत्नी रखने की प्रथा को आप कहते हैं बाईगैमी। आई होप सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगला क्वेश्चन है आपका द फ्रेज पुल अ फास्ट वन मीन्स, यानी कि आपको पुल अ फास्ट वन इसका मीन्स बताना है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना। तो इसमें कहा है टू पुल फोर्सफुली, किसी को बलपूर्वक खींचना। अगला ऑप्शन है टू पुल समवन हु इज फास्ट, किसी को खींचना जो तेज है। टू डिसीव, धोखा देना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। टू लिफ्ट अ हैवी लोड, या फिर किसी भारी भरकम बोझ को उठाना, तो सेकंड नहीं तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन यहाँ आपका सही होगा। सी क्वेश्चन है द सिनोनियम फॉर एस्टोनिशमेंट इज। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना किसी को। पनिशमेंट दंडित करना होता है। सेंटीमेंट भावुक होता है। बेटरमेंट सुधार करना होता है। सरप्राइज आपका ऑप्शन सही होगा, आश्चर्यचकित करना। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन द पोयम हैज मैनी ऑब्सक्योर इल्यूजन्स, यानी कि कविता में बहुत से जो इल्यूजन्स हैं उन्हें सुरक्षित किया गया है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस वाक्य में किस एक शब्द में गलती है? क्या हैज में गलती है, क्या मैनी में गलती है, क्या ऑब्सक्योर में गलती है, या इल्यूजन्स में गलती है? दोस्तों पोयम सिंगुलर है तो हैज बिल्कुल सही लगा है। मैनी अपने आप में प्लूरल है तो इसके साथ यानी कि मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा जाता है, तो इल्यूशंस एस लगाए तो यहाँ भी सही है, लेकिन यहाँ स्पेलिंग में ही गलती है। इल्यूजन्स माने होता है भ्रम या मोह या माया। लास्ट में मैं वीडियो को इसे क्लियर करूँगा। इसकी जगह पर होना चाहिए एल्यूजन, यानी ए होना चाहिए आई की जगह पर। क्या होना चाहिए दोस्तों? ए, यानी कि ALLUSIONS। एल्यूजन्स माने क्या होता है दोस्तों? संकेत, यानी कि कविता में बहुत से संकेतों को सुरक्षित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है इसी में गलती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन द एंटोनियम ऑफ अराइवल इज। अराइवल का मतलब होता है आगमन, इसका विलोम शब्द बताना है। रिबल माने होता है प्रतिद्वंदी। क्या होता है? प्रतिद्वंदी। कंपटीटर आप कह सकते हैं, कंपटीटर। अगला है सर्वाइवल माने होता है यानी कि जीवित रहना या जीविका, लिवलीहुड आप कह सकते हैं सिनोनिम्स के रूप में। डिपार्चर इसका मतलब होता है गमन या प्रस्थान। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा।
और रप्चर, रप्चर मान होता है किसी चीज़ का टूटना, रप्चर मान होता है किसी चीज़ का टूटना। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ए क्वेश्चन में चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। पहला क्वेश्चन, ही सैड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, उसने कहा हम इस जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों वी आप जानते हैं, वी को आप जानते हैं एक जनरल सेंस होता है, एक स्पेसिफिक। जनरल सेंस हो अर्थात सभी लोगों पर लागू हो तो आप बी का बी रखेंगे, स्पेसिफिक सेंस हो कुछ लोगों पर ही हो तो आप इसे दे में कन्वर्ट करते हैं। तो यह देखा जाए तो सभी लोगों की बात की गई है और यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में आप इसे कह सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ही सैड, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप लगा देंगे दैट, और सेंटेंस एज इट एज आप लिख देंगे, ही सैड दैट वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। ऐसा ही क्वेश्चन 2022 REE में पूछा है, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू वी आर ऑल सिनर्स, हम सभी पापी हैं। तो इसमें भी आपको दैट ही लगाना है, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करना है टेंस और प्रोनाउंस में। अगला क्वेश्चन है, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, आई केम टूडे, मैं आज आया, एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, और मैं कल आगरा के लिए रवाना होऊंगा। तो असर्टिव सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच में, तो सबसे पहले आप लिखेंगे माई फ्रेंड सेड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में, माई फ्रेंड टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लगाएंगे दैट। आई आपका स्पीकर से चेंज होगा तो फ्रेंड के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे ही। केम आप जानते हैं सेकंड फॉर्म में तो पास्ट में ले जाएंगे, मोर पास्ट में तो आपको लिखना होगा हैड कम, बहुत सी जगह पर गॉन भी कर देते हैं तो आप कम ही लिखें, हैड कम। टुडे का हो जाएगा दोस्तों दैट डे, टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे। पहले यहाँ तक आंसर मिलाएं, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड कम दैट डे, उसके बाद एंड आपका रहेगा। आई को एक बार फिर स्पीकर से चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग विल का हो जाएगा आपका वुड, पास्ट फॉर्म क्या आ जाएगा वुड लीव फॉर आगरा। टुमारो को आप चेंज कर सकते हैं द फॉलोइंग डे, क्या लिख सकते हैं दोस्तों द फॉलोइंग डे, या फिर आप लिख सकते हैं द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, ठीक है, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। आंसर ध्यान से सुन लें, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट he had come that day and he would leave for Agra the following day या the next day। बी क्वेश्चन है आपका, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, सिंथेसिस से है, निर्देश के अनुसार किसी एक को कंबाइन जोड़िए। पहला क्वेश्चन है, ही गेव देम एडवाइस, उसने उन्हें सलाह दी, ही हेल्प्ड देम लिबरली, उसने उनकी उदारता पूर्वक मदद भी की। सिंपल सेंटेंस में इसे कन्वर्ट करना है। सिंपल सेंटेंस में आप जानते हैं एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, तो सबसे पहले इसे हिंदी में कंबाइन करें, उन्हें अपनी सलाह देने के अतिरिक्त या उन्हें सलाह देने के अतिरिक्त उसने उनकी उदारता पूर्वक मदद भी की के अतिरिक्त। तो आप प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो आप लिखेंगे बिसाइड्स, बिसाइड्स शुरू में लिखा जाएगा आपका बिसाइड्स, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हट जाएगा। अब वर्ब जो है जीरन फॉर्म में आप लेके जाएंगे तो इसका जीरन फॉर्म हो जाएगा गिविंग, क्या हो जाएगा दोस्तों गिविंग। उसके बाद आप लिखेंगे देम, क्या लिखेंगे देम, और एडवाइस, एडवाइस। उसके बाद आप लगा देंगे कॉमा, आगे आप लिख देंगे ही हेल्प्ड देम लिबरली। अब यहाँ देखा जाए तो हेल्प ही एक फाइनाइट वर्ब है, तो हिंदी क्या होगा, उन्हें सलाह देने के अतिरिक्त उसने उनकी उदारता पूर्वक मदद भी की। क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, द किंग वॉज इल, राजा बीमार था, द पीपल हर्ड द न्यूज, लोगों ने खबर सुनी, एंड वेंट टू द पैलेस, और महल को गए। इसे भी आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो इसमें भी आपको प्रीपोजिशन का ही यूज करना होगा। आप कैसे कहेंगे, राजा के बीमार होने की खबर सुनने पर लोग महल को गए, तो खबर सुनने पर, तो आप सबसे पहले लिखेंगे ऑन प्रीपोजिशन, क्या लिखेंगे ऑन, सबसे पहले आपको लिखना होगा ऑन। अब हियर का आप जीरन फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा हियरिंग, ऑन हियरिंग। उसके बाद आप लिख देंगे द न्यूज, द न्यूज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल मैंने ऑन लगाया है, यहाँ से हियर आपका निकाला है, ऑन हियरिंग द न्यूज। उसके बाद आप लिखेंगे ऑफ द किंग, द किंग, उस पर आपको एफएस्ट्रॉफी एस। अब इल एडजेक्टिव है, इसका नाउन बनाना है तो आप लिख देंगे इलनेस, क्या लिख देंगे दोस्तों
इलनेस और आगे लगाएंगे कॉमा, आगे लिख देंगे आप द pupil went to the palace on hearing the news of the king's illness। राजा की बीमार या राजा के बीमार होने की खबर सुनने पर लोग महल को गए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एक को आपको निर्देश के अनुसार फिर चेंज करना है। पहला क्वेश्चन है हिज डेथ शॉक्ड मी, यानी कि उसकी मृत्यु ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले आप मी का लिखेंगे आई, टेंस पास्ट में है तो आई के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा पास्ट में वॉच, आई वॉच। उसके बाद शॉक का थर्ड फॉर्म आपका शॉक्ड ही हो जाएगा, शॉक्ड। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपने बाई लगाई है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि शॉक्ड के साथ, एस्टोनिश्ड के साथ, सरप्राइज के साथ आप एट का प्रयोग करते हैं एज अ प्रीपोजिशन। उसके बाद आप लिख देंगे हिज डेथ, हिज डेथ। आंसर होगा आई वॉज शॉक्ड एट हिज डेथ। सरप्राइज हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, इनके साथ आपको एट का ही प्रयोग करना है। अगर आपको पेपर KNOW पूछ ले, बहुत पूछता है, तो आप इसके साथ टू लगाएंगे, बाई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है गलती से। अगला क्वेश्चन है नो वन विल डिनाई, कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा, दैट कि ग्रीस ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, कि ग्रीस ने ऑफिसर यानी अधिकारी को प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास किया। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है दोस्तों, नो वन, तो इसके लिए आप लिख देंगे एवरीवन। क्या लिख देंगे? एवरीवन। अब विल का दोस्तों विल रहेगा, क्योंकि आपका नो क्या है, नेगेटिव था तो आपने हटा दिया। एवरीवन या एवरीबॉडी भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वन है तो मैंने वन ही लिखा है, एवरीवन विल। उसके बाद हो जाएगा एक्सेप्ट, हर कोई स्वीकृत करेगा, एवरीवन विल एक्सेप्ट, प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करेगा, दैट ग्रीस ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर। यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब किसी एक को आपको करेक्ट करना है दोस्तों, तो क्वेश्चन है द बॉय टोल्ड अ लाई, यानी कि लड़के ने झूठ बोला, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही शुड नॉट बी पनिश्ड, उसे दंडित किया जाए। लड़के ने झूठ बोला, कहीं ऐसा ना हो कि उसे दंडित किया जाए। दोस्तों मैं चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, टेल के साथ आपको अ लाई लिखना होता है, यानी कि आर्टिकल ए लगाएंगे यहाँ, यह इम्पटी वर्ब कहलाती है। स्पीक के साथ अगर ट्रूथ लिख रहे हैं तो आपको लिखना होगा द ट्रूथ। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा है, स्पीक द ट्रूथ और टेल अ लाई। अब इसमें क्या गलती है दोस्तों, आपका लेस्ट अपने आप में एक नेगेटिव कंजंक्शन आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस जोड़ रहा है तो लेस्ट अपने आप में एक नेगेटिव कंजंक्शन होता है, इसके साथ नेगेटिव ही वर्ब का आप प्रयोग करेंगे। तो लेस्ट हो गया दोस्तों, इसके साथ आपको नेगेटिव है तो आप जानते हैं एक और नेगेटिव वर्ड आप यूज करेंगे तो सेंस पॉजिटिव हो जाएगा, तो नॉट आप हटा देंगे। लेकिन यहीं पर आपका क्वेश्चन नहीं थमता है, आपको ध्यान रखना है लेस्ट के आने वाले क्लॉज में आपको शुड का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? शुड का। आपको वो जानबूझकर आगे से मे देगा या फिर माइट देगा, मे देगा या फिर माइट देगा, आपको सावधान रहना है। मे और माइट का प्रयोग नहीं करेंगे, लेस्ट के साथ आप शुड का प्रयोग करेंगे, गलती से नॉट, नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर मे और माइट का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो सो दैट एज आपका कंजंक्शन आई, इसका मतलब होता है ताकि। यह अपने आप में दोनों कंजंक्शन, पहला सेंटेंस आपका एक्शन को दर्शाएगा और दूसरा पर्पज को, पहला एक्शन दूसरा पर्पज। अगर सो दैट से पहला सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है, इसमें दोस्तों प्रेजेंट में, तो आप आने वाले क्लॉज में मे का प्रयोग करोगे, और सो दैट से पहले वाला क्लॉज अगर पास्ट में है तो आप माइट का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? माइट का। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, वी ईट सो दैट, हम खाते हैं ताकि। वी, अब देखिए प्रेजेंट में है तो आपको सो दैट के बाद लिखना होगा मे लिव। तो आपने देखा सो दैट के बाद आपने किसका प्रयोग किया? मे का, क्योंकि यह आपका प्रेजेंट में है। लेकिन इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया जाए, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट ताकि ही। अब दोस्तों यहाँ माइट लिखना होगा आपको, क्या लिखना होगा? माइट, क्योंकि यह पास्ट में हो गया, माइट विन द रेस। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट का एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जिसे आपको कमेंट में आंसर सही करना है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन है आप लोगों के समक्ष, ही वर्कड हार्ड
ठीक है दोस्तों, ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही मे फेल। आपको करेक्ट करना है, ही वर्कड हार्ड लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो ही मे फेल। अगले आपके जो दिए हैं क्वेश्चन, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, होल से पहले आप आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दा। ये भी आस्की में पड़ गया मुझे लगता है आपका बोर्ड, तो आप लिखेंगे द होल। क्या लिखेंगे? द होल। इसके बाद आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का आप प्रयोग कर सकते हैं। होल से पहले हमेशा क्या लगाना है? द। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट होता है ऑल। क्या होता है दोस्तों? ऑल। ऑल के बाद हमेशा दा लगाया जाता है। आप जर्नल सेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन ही यूज करते हैं, वो एक अलग बात है। ऑल इज वेल कह दें आप, लेकिन उसका मतलब होता है स्वास्थ्य। क्या होता है दोस्तों? स्वास्थ्य। आइए आगे देखते हैं। इसमें आगे आपसे पूछे हैं होमोफोन्स, इनके आपको मीनिंग क्लियर करने हैं, तो मैं आपको शो करूंगा। और इस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मैंने डाल दिया है, आपको देखने को मिल जाएगा। सेक्शन डी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, बहुत बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, टेंशन ना लें। आइए इन्हें भी देख लेते हैं जो आपसे क्या पूछे हैं, होमोफोन। देखिए जो मैं आपसे कह रहा था ना, एलूजन और एलूजन, तो एलूजन का मतलब मैंने बताया था आपको अप्रत्यक्ष या उल्लेख या संकेत करना। ये लिखा हुआ है आपके लिए, होमोफोन्स बन सकता है। देयर आर मैनी एलूजन्स इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर। और एलूजन का मतलब होता है माया या भ्रम या इंद्रजाल। ठीक है, ये दिया है। आपसे पूछा था अल्टर, अल्टर माने होता है बेदी, नाउन है, इंपोर्टेंट है, ये आपका 2022 में भी आया है। तो भगत सिंह सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ, यानी भगत सिंह ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया या त्याग दिया एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड, यानी कि मातृभूमि की बेदी पर। और अगला है अल्टर, इसका मतलब होता है बदलना, वह होती है। तो यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, आपको अपने बोलने का तरीका बदलना चाहिए। अगला जो वर्ड आपसे पूछा है रेस्पेक्टेबल, इसका मतलब होता है पूज्य या माननीय, यानी डिजर्विंग रेस्पेक्ट। आप लिखेंगे ही कम्स फ्रॉम आर रेस्पेक्टेबल फैमिली, वह एक पूज्य या माननीय परिवार से आता है। अगला है रेस्पेक्टफुल, आदर सहित या सम्मान पूर्वक, हैविंग रेस्पेक्ट। तो आप कहेंगे वी शुड बी रेस्पेक्टफुल, हम लोगों को आदर सहित या सम्मान पूर्वक होना चाहिए टू आवर पेरेंट्स, अपने माता पिताओं के प्रति। दोस्तों यही क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, ये मैं दिखा देता हूं आपको एक बार फिर से। खुल रहा है ये अभी। और वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके एक बार अवश्य बताएंगे। देखिए यही दोनों वर्ड थे आपके होमोफोन्स के रूप में, ये रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए सामने।